हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। तो आज हम इस वीडियो में इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 अपनी। देखिए एक्सरसाइज 1.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कहा गया एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बताना है कि हमें ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सारे ही इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए हमारे जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, या फिर इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो सारे ही इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू होगी, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे जो भी सारे हमारे पॉइंट होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कि जब नंबर लाइन हम बनाते हैं तो सारे नंबर हमें रूट की फॉर्म में तो नहीं दिखते। तो मान लीजिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये सब क्या है, बिना रूट के हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसको हम कर लेते हैं फॉल्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट होगी हमारी, सेकंड होगी, थर्ड देखते हैं अब हम। थर्ड में कहा गया एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी, इसी को यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है। फर्स्ट में कहा गया था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये तो ट्रू था हमारा। थर्ड में कहा गया एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो इसको यहाँ समझते हैं हम। देखिए जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो या तो रैशनल होंगे, वो या तो फिर इरेशनल होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 2 की, तो जो 2 है हमारा ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो जो 2 है वो रियल नंबर तो है, रियल के साथ साथ क्या है, वो रैशनल नंबर, बट ये इरेशनल नंबर हमारा नहीं है। तो जो स्टेटमेंट में कहा गया है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं हमारे वो रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे ही रियल नंबर हमारे इरेशनल नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहा गया है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या वो इरेशनल होगा। तो इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो देखिए इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं क्या इनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो देखिए निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, कि 4 क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है हमारा 2।
इसी तरीके से अगर हम रूट 9 है हमारे पास, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये जो 2 और ये 3, ये 2 क्या है 4 का स्क्वायर रूट और 3 क्या है 9 का स्क्वायर रूट। तो जो 2 और 3 हैं ये क्या है हमारे रैशनल नंबर, ये रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, कल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या रैशनल। ऐसे 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये भी क्या है रैशनल। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है पहले इसको क्या लिखेंगे, कम कर देंगे 9। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा गया है, तो ये हम एग्जाम्पल्स में लिख देंगे दोनों पॉइंट, और जो स्टेटमेंट बोली गई है वो क्या, उसको हम लिख देंगे नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ठीक है, फिर आगे इसमें एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया था, तो हमने एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में ये 2 पॉइंट ले सकते हैं, रूट 9 और मतलब रूट 4 और रूट 9 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कहा गया होता रूट 5 ना कहा गया होता, सिर्फ 5 होता हमारे पास, तो हम बहुत इजीली नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते रिप्रेजेंट, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, ये हमारा 0, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आ गया हमारा 5। बट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए रूट 5 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि आप रूट 2 रिप्रेजेंट करिए, रूट 3 रिप्रेजेंट करिए, रूट 5 रिप्रेजेंट करिए। तो क्वेश्चन में हमने कहा गया है हमें रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम रूट 5 रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको ये सब कुछ स्केल से करना है। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसमें हमारा ये क्या है 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो ये आप स्टेप ध्यान रखिएगा हम कैसे कैसे कर रहे हैं। रूट 5 रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए हमने 0 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, मार्क कर लिया हमने यहाँ पे, ये आपको स्केल से करना है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं हम पॉइंट बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको कंपास से करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये 90 डिग्री एंगल बना के। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम डिवाइडर से 1 यूनिट मार्क करेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, पॉइंट बी पे रख के, मतलब यहाँ पे रख के हम ऐसे एक आर्क लगाएंगे 1 यूनिट, और इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं सी। तो जो बी सी हमारा वो कितना है 1 यूनिट, और जो ए बी है वो कितना हमारा 2 यूनिट। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमें ए को सी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी ये क्या है हमारा राइट एंगल। ठीक है,
अब हम निकालेंगे ए सी की लेंथ बाय पाइथागोरस। जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमारा हाइपोटेनस होता है, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी। हाइपोटेनस क्या होता है? जो भी हमारा राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड, ये साइड क्या है हमारी? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर, बेस क्या हमारा ए बी, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे बी सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए सी स्क्वायर, ए बी हमारा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ 1, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5। स्क्वायर को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए सी की लेंथ कितनी आ रही है हमारी? लेंथ ऑफ ए सी इज √5। ए सी आ गया हमारा √5, ठीक है, √5 यूनिट। तो अब हमें क्या करना है? डिवाइडर से ए सी की लेंथ नापनी है, ठीक है, ए सी की लेंथ नापनी है, और नंबर लाइन के ऊपर जो हम कंपास लेंगे, एक पॉइंट हम रखेंगे 0 पे और एक पॉइंट सी पे। इसको मेज़र करके हम नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से आर्क लगा लेंगे। जहाँ पे आर्क लगेगा वही लेंथ क्या होगी हमारी? वहाँ से वहाँ तक ये लेंथ हो जाएगी हमारी √5। तो इस तरीके से हम √5 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो आर्क लगेगा, जहाँ भी वो आर्क लगेगा, ठीक है, बस वही हमारी 0 से लेकर वहाँ तक की लेंथ क्या कहलाएगी? हमारी √5। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए मैंने नॉर्मल पेन से ड्रॉ किया है, आपको कंपास और रूलर का इस्तेमाल करके √5 रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा हो गया, √5 रिप्रेजेंट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, 3 हो गया, ठीक है। अब √5 के साथ साथ मैं आपको √2 और √3 भी सिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ इसी बुक के अंदर से। एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें कहा गया लोकेट √3 ऑन नंबर लाइंस, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें कहा गया √2 ऑन द नंबर लाइन। तो एग्जाम्पल 3 में √2 रिप्रेजेंट करना है, और एग्जाम्पल 4 में हमें √3 रिप्रेजेंट करना है। तो हम दोनों को करके देखते हैं, ठीक है, कि √2 और √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको ये आ जाएगा उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक तरह की एक्टिविटी है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप अभी लॉकडाउन है तो आप घर में बैठ के इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो आप घर में बैठ के इसको करिएगा, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। तो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? हमें स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। देखिए ये लिखा है ना, स्क्वायर रूट स्पायरल, ठीक है, ये बनाना है हमें। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो इसको बनाने के लिए हमें √2 √3 बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको √2 और √3 बनाना सिखाता हूँ। देखिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर है 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और कहा गया लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम लोकेट करेंगे √2 को। तो जैसे हमने √5 को लोकेट किया, हम उसी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें ये हमारा है 0, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। और 0 से राइट साइड, ठीक है, √2 के लिए हम क्या लेंथ हम लेंगे 1, और परपेंडिकुलर क्या लेंगे 1।
जैसे हमने रूट 5 के लिए, रूट 5 के लिए क्या लिया था, हमारी लेंथ थी जो मतलब जो हमारा बेस होता है, बेस हमने क्या लिया था 2, और जो हाइट थी मतलब परपेंडिकुलर जो था वो था हमारा 1। वैसे ही रूट 2 के लिए हम बेस लेंगे 1 और परपेंडिकुलर लेंगे 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बेस बनाएंगे 0 से 1 यूनिट तक। ठीक है, तो बेस बनाते हैं 1 यूनिट का। तो ये हमने ले लिया, मान लीजिए 1 यूनिट। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट हो गया, मान लीजिए ये 1 हो गया। और इस पॉइंट का जो 0 है हमारा, इसको इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, और जो हमने 1 यूनिट लिया है इसको हम ले लेते हैं बी। अब जो हमारा 1 है इसके ऊपर हम बनाएंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। तो ये ने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, और इसको हम 1 यूनिट कट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आर्क लगाएंगे इसको ऐसे, और ये कितना हमारा 1 यूनिट। तो यहाँ पॉइंट रख देंगे, इस पॉइंट का नाम सी। ठीक है, तो बी सी हमारा 1 यूनिट है, और ए बी कितना है हमारा 1 यूनिट, और बी पे क्या हमारा एक राइट एंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ए सी को ज्वाइन कर देंगे। हमने ए सी ज्वाइन कर दिया, और पाइथागोरस का यूज़ करके हम ए सी की लेंथ निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो देखिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारा ए बी, और जो हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ए सी की लेंथ निकालते हैं यहाँ से। ए बी है 1, 1 का स्क्वायर, और बी सी है 1, 1 का स्क्वायर। ए सी 1 का स्क्वायर 1, 1, और जो स्क्वायर है यहाँ के आगे स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट साइड में आके, तो ए सी आ गया हमारा √2। ठीक है, तो ए सी आ गया हमारा √2। तो बस हमें ये लेंथ पता लगी ए सी की। ए सी की लेंथ कितनी है हमारी √2। तो हमें कंपास लेना है, उसकी एक नोक हमें यहाँ रखनी है 0 पे और एक सी पे। ठीक है, और ऐसे ही हमें एक इस तरीके से आर्क ड्रॉ करना है, इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पे कट करेगा वही लेंथ क्या होगी हमारी 0 से लेकर वहाँ तक की, वो होगी हमारी लेंथ √2। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ क्या है √2 है। इस तरीके से आप √2 नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। अब देखिए, ये तो हमने √2 कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 4 है हमारा, उसमें कहा गया है लोकेट √3, लोकेट √3। तो हम थोड़ा चेंज कर लेते क्वेश्चन में अपने। देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ये √3। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमें क्या करना है, √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए, √3 बनाने के लिए जब हम √3 बनाएंगे तो हमें क्या क्या लेना होता है। देखिए, हमारा जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए √2, ठीक, और हाइट होनी चाहिए इसमें 1। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि √2 के लिए बेस हमारा 1 होना चाहिए और हाइट 1, √5 के लिए बेस 2 और हाइट 1, और √3 के लिए बेस 2 और हाइट 1। ठीक है, तो जब हम √3 बनाते हैं तो √3 बनाने से पहले हमें √2 बनाना होता है। ठीक है, तो हम पिछले एग्जाम्पल जो हमने किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें हमने √2 ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो अब हम इसी को आगे करते हैं और इसी में हम √3 बनाते हैं। ठीक है, ये हम रफ कर लेते हैं। ये हमारा ए है और ये बी। ठीक है, इसको थोड़ा मिला लेते हैं हम लाइन को। अब देखिए क्या करेंगे,
जो AC है इसको हम बेस मानेंगे, ठीक है, और पॉइंट C के ऊपर, पॉइंट C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लाइन कुछ जाएगी ऐसे तरीके से जाएगी, आपको स्केल लेके बनाना है, ठीक है, पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी और यहाँ पे होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाएंगे और पॉइंट C से हम 1 यूनिट मार्क करेंगे, ऐसे 1 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिएगा आप। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। जो DC है हमारा वो कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम √3 बनाएंगे तो √3 के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन को ही हम आगे कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो हमने CD क्या लिया, 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, A को D से मिलाना है ऐसे करके, AD मिला दिया हमने, और पाइथागोरस की हेल्प से हम AD की लेंथ निकालेंगे। अब तो देखिए AD की लेंथ क्या आएगी, AD है हमारे पास, निकालते हैं AD का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ट्राइंगल ACD ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि C क्या है हमारा, एक राइट एंगल है। तो इसमें AD हमारा हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो AC कितना हमारा, √2 हमने पीछे निकाला था अभी, ये √2 का स्क्वायर, और CD हमारा 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, AD स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से AD की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा और 2 + 1 क्या 3 हो जाएगा, और स्क्वायर राइट साइड में आगे क्या आ जाएगा, √3। तो जो AD की लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे, √3। तो हमें करना क्या है, AD की लेंथ को मेज़र करना है डिवाइडर से, और A पे रख के हमें एक इस तरीके से आर्क लगा देना, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप कंपास को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, सेमी सर्कल टाइप बनाएंगे। तो जहाँ पे ये कट लगेगा वही लेंथ क्या होगी हमारी, वहाँ से वहाँ तक वो लेंथ हो जाएगी हमारी √3, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर √2 और √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में, देखिए यहाँ तक हमने, ये √2 था हमारा और यहाँ तक क्या है, √3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने √2, √3 और √5 कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसी को जब हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, फिर √2 बनाएंगे, फिर √3, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया ना ये एक्टिविटी एक प्रकार की, ठीक है। तो इस तरीके से बनता रहेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये, फिर हम ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा, फिर √2, √3, फिर आप लेंगे √4, फिर √5, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का से इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले हम समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारी किस किस टाइप की होती है, ठीक है, किस किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी होती है, पहले तो उसको हम समझते हैं। देखिए मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें समझाऊंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारी अलग अलग कैसे होती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 1/2 और दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं और क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, मान लीजिए इसमें हमारे पास 1/3, और हमसे कहा गया है
कि हमें क्या करना है, इसके डेसिमल फॉर्म निकालने में, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना बहुत आसान होता है। क्या करना है, बस सिंपल डिवाइड करना होता है इसको। जो ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम अंदर रखेंगे और नीचे वाले को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वह हमारा छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारा 0। तो 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गया हमारा, 0.5। इसी तरीके से हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो 1 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर, पॉइंट लगाया, हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, माइनस करेंगे तो 1, फिर इस पॉइंट से हमारे 0 आ जाएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट से 0 उतारेंगे और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो जो 1/3 था इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.333333। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। देखिए दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये दोनों ही क्या है, अलग अलग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें इसमें दिख रहा है कि जब हमने 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो क्या आ गया हमारा, 0.5। 0.5 आ गया और हमारा इसमें रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। बट जब हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो इसमें जो रिमाइंडर है बार बार वही आता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा हमारा, ठीक। तो इसमें ये बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। जो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.5, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग कब बोलना है, जब हमें रिमाइंडर क्या, 0 मिल जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाए, बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, प्लस का एंड हो गया। अब इसका कभी एंड ही कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ टर्मिनेट हो जाए, मतलब किसी का अंत हो जाए, ठीक है, मतलब जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग होती है। यहाँ पे ये चलता जा रहा है, ऐसे रिमाइंडर 1 बचता चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये क्या है, रिपीटिंग है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो आप रिपीटिंग बोलो या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आप लोग रिपीटिंग ले सकते हो, ठीक है। रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। या तो आप रिकरिंग लिखो या फिर रिपीटिंग। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम इसके 6 पार्ट हैं, इन 6 के 6 पार्ट का हमें क्या करना है, इसके डेसिमल फॉर्म निकालनी है और बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नीचे क्या है हमारे पास 100, जिसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.36। तो ये हमें साफ दिख रहा है ये कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। आप लोग इसको, जिसको समझ में नहीं आया उसको लिए मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 36/100। हम डिवाइड करेंगे 36 को 100 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 उतारेंगे। 100 × 3 क्या आ जाएगा, 300। माइनस करेंगे 60 बचेगा, पॉइंट से 0 आ गया। 100 × 6
ये क्या आ जाएगा 600, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, टर्मिनेट हो गया ये। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है हमारा 0.36। किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, किस टाइप की डेसिमल फॉर्म है, ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/11, तो उसको ले लेते हैं 1/11। ठीक है, 1/11, 11 देखिए 1 को अंदर रखा, 11 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 उतार लेंगे। देखिए 10 बन गया, ये 10 अभी भी 11 छोटा है, तो हम एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक और 0 उतार लेंगे। 11 9 ये आएगा 99। फिर देखिए क्या बन गया, ये फिर 1 बच गया, जो स्टार्टिंग में था 1 वही दोबारा 1 बच गया हमारा। फिर हम पॉइंट से 0 उतारेंगे एक, ठीक है, और एक 0 और लगाएंगे, एक 0 और उतारेंगे। 11 9 99, तो ये ऐसे रिपीट होता रहेगा बार बार। ठीक है, तो 0909 रिपीट होता रहेगा हमारा, तो 0.09 09 09 और ये डॉट 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 डाल देंगे। अब देखिए जो नंबर हमारा रिपीट होता है उसको हम लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे 0.09। जो 09 है वो हमारा बार बार आता जा रहा है, ये नंबर देखिए बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम बस इसको एक बार लिख के इसके ऊपर एक बार लगा लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बार। जो नंबर बार बार आए, ठीक है, उसको हमें एक बार लिखना है और ऊपर क्या लगा देना है बार। इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार आ रहा है। बार बार आने का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं कि जो नंबर बार बार आ रहा है उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है बार, और उसको एक ही बार लिखना है और ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब किस तरह का डेसिमल फॉर्म है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, आप रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और रिकरिंग की जगह हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट इस तरीके से। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है 4 1/8, तो ये मिक्स फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। तो देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 1/8, तो ये हमारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 और 1 उसमें प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 33 33/8। अब 33 को हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से, सो 8 4 ये आ गया 32, माइनस करेंगे 33 माइनस 32 क्या आएगा 1, पॉइंट से आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0, 8 1 8, 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा 2, पॉइंट से उतार लेंगे हम 0, 8 2 16, सब ट्रैक करेंगे यहाँ बचेगा 4, डेसिमल से हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा एक, और 8 5 40। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो डेसिमल फॉर्म क्या है इसका 4.125। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट मैंने करा दिए आपको। बाकी की जो 3 पार्ट हैं 4th 5th और 6th ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे और आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप टेलीग्राम पे भी एक चैनल है एजुकेशन सर्च 9th के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और जो भी आप कॉपी में करेंगे
उसकी आप फ़ोटो क्लिक करके उस पर सेंड कर सकते हैं, आपका जो काम होगा वो चेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहा गया है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करें, मतलब बिना उसको डिवाइड करें, हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है, और हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, जो है 0.142857 और पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड करना है 2/7 की वैल्यू। सबसे पहले हम 2/7 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए क्या लिखा है 2/7। जो 2/7 लिखा है, अगर हम 2 के अंदर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 जा अभी भी क्या है 2 ही एक तरीके से, और डिनोमीटर में क्या है हमारा 7, तो 2 × 1/7 हमने इसको लिख लिया। अब देखिए ये क्या हमारा 2, और जो न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमीटर में क्या 7, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से 1/7। ठीक है, तो अभी भी क्या है हमारा 2/7 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है हमें, बस हमने इसको अलग से लिख लिया, थोड़ा सा 1/7 थोड़ा सा अलग लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 लिखा इनटू जो ये हमारा 1/7 है। देखिए ध्यान से, जो 1/7 है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं 1/7 के लिए रखते हैं यहाँ पे क्या है वैल्यू 0.142857, और जो पॉइंट के बाद डिजिट है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है बार, तो हमने बार लगा लिया। अब करना हमें इनको मल्टीप्लाई, तो 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 आएगा, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11 का 1, कैरी 1, 2 8 16, यहाँ पे आएगा 7, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर पॉइंट और फिर 2 0 ज़ा 0। ठीक है, और पॉइंट के बाद से यहाँ पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे हम बार लगा लेंगे। तो ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी 2/7 की। इसी तरीके से हम निकालेंगे 3/7 की वैल्यू। देखिए क्या है 3/7, तो 3/7 को हम लिख लेंगे 3 × 1/7। तो ये क्या है हमारा 3, 1/7 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे जो हमें गिवन है 0.142857 और 142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा ये बार लगा हुआ है। बस इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना सबको आता ही होगा, बहुत सिंपल। तो 3 7 = 21, 1 कैरी 2, 3 5 = 15 और 2 17 का 7, कैरी 1, 3 8 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 = 6, 7 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 3 4 = 12 का 2, कैरी 1 और 3 1 = 3 और 1 4, और फिर पॉइंट लगेगा और फिर 0, पॉइंट के बाद जो डिजिटल पे लगा देंगे हम बार। तो ये आ गई हमारी 3/7 की वैल्यू। इसी तरीके से हम निकालेंगे 4/7 की वैल्यू। 4/7, 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 1/7। तो 1/7 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 0.142857। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे
इसी तरीके से हम 5/7 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5/7 को लिखेंगे 5 इंटू 1/7 और ये हो जाएगा 5। 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.2857 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे 6/7 की वैल्यू। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा, वैसे ही 5 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, आंसर आपका निकल जाएगा बहुत आराम से। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14285 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2/7 मैंने आपको पूरा निकाल के दिखाया, 3/7 का भी, बाकी 4/7, 5/7 और 6/7 ये आपको मल्टीप्लाई करना बस इसके अंदर और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी करवाया जा रहा है आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और कॉपी में नोट करने के बाद जो भी आप काम करोगे उस कॉपी के जो भी पेजेस होंगे उसको आपको फ़ोटो क्लिक करके या तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है या फिर आपको टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको, दोनों का लिंक, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।